क्या तमिलनाडु को अपना नया थलपति मिल गया है या पिक्चर अभी बाकी है? शुक्रवार का पूरा दिन किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह रहा, जहां हर घंटे क्लाइमेक्स बदलता रहा। 108 सीटों की जीत, घर के बाहर पटाखों का शोर और फिर अचानक सन्नाटा। बहुमत से मात्र 2 कदम दूर खड़े विजय के लिए सत्ता की कुर्सी और करीब आई या दूर चली गई। आज की इस वीडियो में जानेंगे तमिलनाडु की वो रिसोर्ट पॉलिटिक्स और डिप्टी सीएम की वो मांग जिसने विजय का गेम फंसा दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार 8 अप्रैल का दिन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। दिन भर सत्ता को लेकर ऐसा सस्पेंस बना रहा कि कभी लगा अभिनेता से नेता बने विजय अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो कभी पूरा गणित ही बदलता नजर आया। दरअसल उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कचकम ने इस चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों का आंकड़ा पार्टी अकेले पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम के समर्थन से ये आंकड़ा 116 तक पहुंच गया, जिससे कुछ देर के लिए लगा कि विजय अब सिर्फ 1 कदम दूर है। लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू हो गया। पहला बड़ा मोड़ तब आया जब विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की और 116 विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं होने की वजह से स्थिति साफ नहीं हो सकी। इसी बीच उनके घर के बाहर समर्थकों ने जश्न भी शुरू कर दिया, पटाखे फूटने लगे, लोग शपथ ग्रहण की तैयारी की बात करने लगे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब असली गेम चेंजर बनकर सामने आई पार्टी वीसीके। इसके प्रमुख थोल तिरुमावलवन ने शुरुआत में समर्थन के संकेत दिए थे, लेकिन बाद में साफ कहा कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। यहीं से पूरा सस्पेंस और बढ़ गया, क्योंकि बिना वीसीके के समर्थन के सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम पद को लेकर भी बातचीत फंस गई। कहा गया कि वीसीके की तरफ से अपने नेता के लिए डिप्टी मुख्यमंत्री पद की मांग रखी गई, जबकि टीवीके की तरफ से कुछ मंत्रालय देने की बात हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने साफ कर दिया कि वो डीएमके के साथ ही रहेगा। इस फैसले ने विजय के बहुमत के गणित को और मुश्किल बना दिया। दिन भर बैठकों और बातचीत का दौर चलता रहा। कभी लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, तो कभी नई खबरें पूरे समीकरण को बदल देती थी। इसी बीच कुछ और राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गईं। कहा जाने लगा कि कुछ नेताओं के बीच कंसेंसस सीएम यानी सर्वमान्य मुख्यमंत्री को लेकर भी बातचीत चल रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इधर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया जब कुछ विधायकों के लापता होने और रिसोर्ट पॉलिटिक्स की चर्चाएं सामने आने लगी। कांग्रेस के कुछ विधायकों के हैदराबाद जाने की खबरें भी सामने आई, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इसके साथ ही एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब कुछ आरोप लगे कि समर्थन पत्रों को लेकर गड़बड़ी हुई है। हालांकि टीवीके की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर दिखाए गए, लेकिन दूसरी तरफ से इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया गया और मामला और उलझ गया। दिन भर की इस पूरी राजनीति में एक तरफ विजय मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब नजर आए, तो दूसरी तरफ हर घंटे समीकरण बदलते रहे। सीपीआईएम और सीपीआई ने इसे जनता के जनादेश की लड़ाई बताया, जबकि दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। और इसी तरह शुक्रवार देर रात तक तमिलनाडु की राजनीति एक बड़े सस्पेंस में फंसी रही। न तो पूरी तरह सरकार बन सकी और न ही तस्वीर साफ हो पाई। अब सबकी नजरें अगले फैसले और समर्थन घोषणाओं पत्र पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेंगे कि तमिलनाडु की सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी।